हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर। और अभी तक हम क्या देख चुके थे दोस्तों? हम ये एग्जाम्पल देख चुके थे और ये थियोरी देख चुके थे। दोस्तों, ये थियोरी को मुझे समझाने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल करवाना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल मतलब इलस्ट्रेशन जो नेक्स्ट वाला है वो इसी थियोरी से रिलेटेड है। हम ठीक है, हम ये रिबेट्स और अलाउंस और ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट वाली थियोरी है, ये इस एग्जाम्पल के बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। बट एक बार के लिए मुझे इस थियोरी को के कंसेप्ट को अच्छा करवाने के लिए एक बार इसको करवाना जरूरी है। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। Harrison of Chennai has a branch at New Delhi to which goods are sent at their 20% above the cost. The branch makes both cash and credit sales. Branch expenses are met partly by H1, partly by the branch. The statement of expenses incurred by the branch every month is sent to the head office for the रिकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रांच जो है वो कितने में गुड्स जा रहे हैं, 20% अबाउट द कॉस्ट में जा रहे हैं और मंथली जो स्टेटमेंट है वो भेजती है। और जो एक्सपेंसेस है ब्रांच के वो पार्टली तो एच ओ मेड करता है और पार्टली ब्रांच करती है, ठीक है। और ब्रांच है वो कैश और क्रेडिट सेल दोनों करती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू द ब्रांच 2 लाख रुपीज़ के हैं और गुड्स रिसीव बाय द ब्रांच है 2,20,000 के। इसका मतलब कि 2 लाख के अंदर यहाँ पे भेजे हैं, मतलब ये कॉस्ट के हैं। बट इसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो 240 हो जाता है। और यहाँ पे इन्वॉइस प्राइस रखी है, मतलब 20,000 का क्या हो गया यहाँ पे, गुड्स इन ट्रांसिट हो गए, सीधे सीधे दिख रहा है। क्रेडिट सेल दे रखी है भाई 1,65,000 एंड कैश सेल दे रखी है 59,000 एंड कैश रेमिटेंस रखा है 222,500 का, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय द एचओ दे रखा है 12,000, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, बैलेंसेस दे रखे हैं स्टॉक के, डेटर के और ये कैश इन हैंड के, ठीक है। ये सारे के सारे स्टॉक का 25,000 दे रखा है बिगिनिंग में और 28,000 दे रखा है इनवॉइस प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। डेटर भी दे रखा है। शो द नेसेसरी लीजर अकाउंट्स एंड इन द बुक्स ऑफ द एचओ एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। ओके, नेसेसरी लीजर अकाउंट्स बोल रखे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर मेथड से ही सॉल्व करना है। हमेशा तो दिया हुआ रहता है बट इसके अंदर नहीं दे रखा। बट हाँ, इजीली इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसी से ही करना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे पहले से ही ये फॉर्मेट्स बना रखे हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस टू ब्रांच स्टॉक का कितना है, कॉस्ट के ऊपर है 25,000, बट हमको तो किस में लिखना पड़ता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो 25,000 के अंदर मैं अगर 20% को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 30%। क्योंकि दोस्तों हमको, अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई होंगे। मैंने बोला था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, वो भी खुल रहा है, देख लो। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक है, मैंने बताया था कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसके जो प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए हम स्टॉक रिजर्व का अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आएगा। अभी देखो, अभी मैं ओपनिंग स्टॉक है ये 30,000, तो ये तो यहाँ पे अब ये प्रॉफिट में है ना, इसके अंदर ये प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। बट ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट से रिलेटेड है। इसके अंदर जो भी एंड में बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, यहाँ पे जो भी बचेगा वो पी एंडल में जाएगा, टू पी एंडल में जाएगा, टू जो क्या है ये पी एंडल में जाएगा, ठीक है अपना। ये पी एंडल में जाने वाला फिगर आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर का, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस फिगर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा ईयर का मतलब गुड्स आ रहे हैं उसके अंदर भी प्रॉफिट है, ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट है, वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड करना है। सारा का सारा एलिमिनेट करने के बाद में एंड में जो प्रॉफिट बचेगा वही तो हमारा पी एंड प्रॉफिट है। तो बाय स्टॉक रिजर्व, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मतलब इतना भी जल्दी नहीं, ठीक है। 5,000 आ गया, ओके ब्रो। डेटर 32,750, डेटर का नीचे खोल रखा है मैंने, ओके। कैश इन हैंड 5,000, 5,000, ओके। हो गया ये हो गया, बैलेंसेस सारे लिख लिए। चलो अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू द ब्रांच। तो इसकी एंट्री क्या होती है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना हो गया, 2 लाख का आया है। 2 लाख के अंदर अगर मैं 20% ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 240, ठीक है, ठीक है। और गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, ये आ गया। अब इसका जो प्रॉफिट है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा ना।
जो गुड सेंड टू ब्रांच के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू एडजस्टमेंट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, 40,000 बाय, ओके 4,000 नहीं 40,000, ठीक है 40,000 हो गया। चलो अब ये तो गुड्स इन ट्रांजिट है, ये क्लोजिंग के क्लोजिंग स्टॉक है इसका, ये गुड्स इन ट्रांजिट है, स्टॉक में काम आएगा। क्रेडिट सेल्स 1,65,000 क्रेडिट सेल्स, ओके। डेटर कहाँ गया, टू ब्रांच स्टॉक, और स्टॉक में बाय। इसमें सारे कंसेप्ट यूज में आने वाले हैं भाई, लोगों मजे आ जाएंगे। जो भी मैंने बताए थे ऊपर की थियोरी में, जो हमने पढ़े हैं ना, सारे आएंगे इसमें यूज, ठीक है। कैश सेल्स 59,000 बाय कैश सेल्स, ये डाटा क्या कि ब्रांच डाटा लगा दियो यार, ठीक है। ब्रांच कैश टू डाटा टू ब्रांच स्टॉक, ऐसे लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है चलो भाई लोग, ओके ये ब्रांच कैश में आ गया। चलो 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 चलो, कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 122,500 बाय। इतना कैश तो है ही नहीं अपने पास, बट वो डेटर से आया होगा, उसका बैलेंस फिगर निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तभी तो आएगा। इतना इतना तो नहीं, तो अपने इतना तो है ही नहीं हमारे पास। एक्सपेंसेस पेड बाई एच ओ के 12,000 के ब्रांच एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। बैड डेप्स हो गया 750 का, डेटर में आता है ना बैड डेप्स तो हमेशा, ठीक है। 750 का बैड डेप्स हो गया। चलो 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 दोस्तों, स्टॉक का लिख लेते हैं, अब पहले डेटर का वो निकाल लें यार हम। डेटर का अकाउंट पूरा बन चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। 197,750, 197,750 बाय कैश, बाय ब्रांच कैश भी आ रही है। 1,97,000 में कुछ मिस तो नहीं कर रहा भाई, क्लोजिंग बैलेंस भी तो रखा है, उसको तो एडजस्ट करो। बाय बैलेंस पी टी कितना, तो ये 26,000 भी तो इसमें से लेस करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो मतलब ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है। 171, तो ब्रांच कैश टू डेटर, ब्रांच कैश में आ जाएगा टू डेटर, ठीक है, कितना 171, ठीक है। 1,71,000, तो अपना डेटर का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है यहाँ पे। 197,750 इसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है, हो गया ये। अभी ब्रांच कैश का भी यार मेरे हिसाब से क्लोज ही है, 1,235 है, ओके। कैश इन हैंड का कैश क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ, बाय बैलेंस सी, क्योंकि हमने सब कुछ तो कर ही लिया है ना, कुछ बचा तो है नहीं इसमें। क्या है ये, 225 का टोटल आ रहा है इसमें, इधर आ रहा है 235, इसका मतलब बाय बैलेंसिंग फिगर क्या है अपना, ब्रांच कैश एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस, ठीक है, 10,000 का। क्योंकि यार सीधी सी बात है ना यार, कि अब हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन तो बची नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो किस चीज़ का होगा, ब्रांच एक्सपेंस का ही होगा ना, है कि नहीं है। इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, ये कॉमन सेंस तो लगाने पड़ेंगे इतने तो, है ना। तो ब्रांच एक्सपेंस में जाके लिख दूँ, वो ब्रांच कैश, ये जाएगा कहाँ, पी एंड एल में, बाय पी एंड, ठीक है, पी एंड एल में भी लगे हाथ डाल ही दूँ, टू ब्रांच, ठीक है, ये हो गया। चलो
कैश अकाउंट क्लोज हो गया और अब बचा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, ये टू परचेज में जाएगा यार, ये परचेज अकाउंट में जाएगा, लेकिन परचेज अकाउंट तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही नहीं रहे ना, तो इसका तो कोई वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। चलो अभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बचा है, बाय बैलेंस सी और डी। क्या आएगा? गुड्स इन ट्रांजिट, मैंने बताया था ना कि 40,000 के ट्रांजिट में है। कैसे आए थे वो ट्रांजिट वाले? 2,40,000 माइनस 2,20,000 दोस्तों, तो 20,000 आ गया ना। ठीक है, तो हमने ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, स्टॉक रिजर्व का भी यूज़ कर लिया, बड़े मजे आ गए। चलो स्टॉक भी लिख देता हूँ यार, स्टॉक कितना बच्चा है, बाय। स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है ऑलरेडी, तो 28 का 28 ही लिख दो, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो ये देखो इसका टोटल कितना आ गया, 272, ये आ गया 270। तो इसका मैं सम लगा देता हूँ एक बारी। मैंने एक चीज़ और बोली थी, आपको याद हो तो, मैंने थियोरी के अंदर पढ़ाया था कि अगर फ्यूचर में अगर कोई गुड्स की प्राइस के अंदर चेंज आ जाता है तो मुझे जो पैसा रिसीव होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर वो ज़्यादा होगा। किससे? जो भी मेरा स्टॉक बचा है वो मुझे ज़्यादा होगा। तो मुझे आज इस अकाउंट में देख रहा हूँ तो मुझे 2,72,000 का मतलब मेरा स्टॉक गया है, मतलब मुझे पैसा ज़्यादा रिसीव हुआ है, जबकि मेरा 270 ही मतलब होना चाहिए था, इस हिसाब से मतलब ऐसा ही होना चाहिए था ना। तो मतलब मेरा ज़्यादा आएगा तो मैंने बोला था कि अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और उसका जो एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा वो किससे करना पड़ेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो सेल प्राइस इंक्रीज हुई है तभी आ रहा है, और वो मेरा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लेके जाते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दूंगा। कितने में? कितने में लिख दूंगा? कितने में लिख दूंगा भाई? भाई मैं लिख दूंगा 2,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओके ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रो मजे आ गए ना, सारे कॉन्सेप्ट यूज आ गए मेरे भाई, सारे कॉन्सेप्ट यूज आ गए। अभी बस इसमें क्या लिखना है? टू क्लोजिंग स्टॉक का भी तो प्रॉफिट एलिमिनेट करना है इसके अंदर। इसके अंदर अभी तक आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसका प्रॉफिट भी मैंने ये गुड सेंड टू ब्रांच के अंदर जब आया था तो पूरा का प्रॉफिट इंक्लूडेड है इसमें। टू क्लोजिंग स्टॉक का, टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक टू स्टॉक रिजर्व। तो दोस्तों मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 48,000। 48,000 को, अच्छा अब याद रखना मेरे भाई, जो 20% था वो कॉस्ट पे था। अगर 20% अगर कॉस्ट पे था तो मुझे अगर इसे सेल पे लेके जाना है तो क्या करते हैं भाई? सीपीटी को याद कर लो, 48,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120, मतलब कि 8,000। याद आ गया ना सीपीटी का सारा माहौल? हाँ भाई, 47,000। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल? लगा लूँ सम से, ये लो भाई, ठीक है 47,000। तो 47,000 के अंदर से अगर मैं क्या करूँ, ये 8,000 गया तो 39,000 ये पी एंड एल में जाएगा। चलो इसको पी एंड एल में जाते हैं, चलो भाई पी एंड एल में जाते हैं, बाय। क्या था? ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, मज़े आ गए ना? ब्रांच एडजस्टमेंट, ओके। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एच ओ, ठीक है। तो ये 70,000 का प्रॉफिट दोस्तों एच ओ के ट्रांसफर हो जाएगा। चलो हमारे बैलेंस में मैच कर लेते हैं यार, आ रहा है क्या? अच्छा बैड डेब्स तो लिखना भूल गया भाई, बैड डेब्स लिखना भूल गए भाई, बैड डेब भी तो थे। बैड डेब्स लिख दो, चलो बैड डेब्स लिख दो, बैड डेब्स लिख दो 750। ओके, इसमें से ये कर दो लेस। तो 16,250 का यहाँ पे बैलेंस चला जाएगा। नेट प्रॉफिट है ये अपने एच ओ के वहाँ पी एंड एल में चला जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन करके बड़े मजे आ गए होंगे, इसके अंदर हमने सारे कंसेप्ट को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बता देना, और मज़े आ गए ना इस क्वेश्चन को करके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइज। सारे कंसेप्ट यूज़ कर लिए, मज़े आ गए।